स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुरमीत की बातों में। मेरा नाम है गुरमीत और आप देख रहे हैं गुरमीत की बातें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अब आपको आज के टॉपिक पर ले चलता हूं। तो देखिए मेरे सामने एक स्लाइड है यहाँ पर ये, और इस स्लाइड में बेसिकली जब आप THR करते हो तो यहाँ पर ये इंटरफेस खुलेगा। तो आपको इस प्रकार से लिखा आएगा। एक में तो आपके पास ये बेनिफिशियरी का नाम भी लिखा आ रहा है और दूसरा आधार कार्ड भी लिखा आ रहा है। और दूसरी स्लाइड अगर देखते हैं तो दूसरी स्लाइड में ये देखिए, यहाँ पर इसमें जो है बेनिफिशियरी का आधार नंबर भी नहीं लिखा आ रहा है और यहाँ पर रिलेशंस जो है वो भी लिखा आ रहे हैं। और इसमें किस प्रकार से KYC और THR होगा और उसमें किस प्रकार से होगा, दोनों में डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए मैं अब आपको अपनी पोर्शन ट्रैकर ऐप पर ले चलता हूँ। अब आपको सिंपली पोर्शन ट्रैकर ऐप को ओपन करना है। जब आप ओपन करोगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस जो है आपको दिखाई देगा। इस पेज पर आप मूव कर जाओगे। डेली ट्रैकिंग में आपको जाना है और डेली ट्रैकिंग के बाद आपको हॉट कुक्स मिल्स में जाना है, क्योंकि फेस कैप्चरिंग जो है हम THR देते समय उसी में कर रहे हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद जो है आप जो है प्रेग्नेंट वुमेन्स का और जो लैक्टेटिंग मदर का तो आप सही तरीके से कर लेते हो, लेकिन ये ज़्यादातर प्रॉब्लम्स यहाँ देखने को मिलती है। दो तरीके के अंतर जो डिफरेंस हम देखने को मिलते हैं। जो हमारे पास बच्चे होते हैं 6 मंथ से लेकर 3 साल तक के, उनमें बेसिकली ये डिफरेंस देखने को मिलता है। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो दूसरा डिफरेंस हमें यहाँ पर जो है वो पेज खुल जाएगा। और पेज खुलने के बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये इस प्रकार का इंटरफेस। मान लीजिए एक लड़की है हमारे पास, ये चाहत बच्ची, इस पर क्लिक करेंगे THR देने के लिए। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसेस के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए ये जो है इंटरफेस आ गया है। और यहाँ पर जो है हम बेनिफिशियरी का ऑटोमेटिक आधार कार्ड पहले ही आ गया है जब हम बच्चे की कर रही हैं। प्रतिमा और उसकी मदर, जो लड़की है जैसे चाहत, उसकी मदर का नाम प्रतिमा, उसका नाम आ गया है और उसका आधार कार्ड नंबर भी ऑटोमेटिक ही अपने आप आ गया है। लेकिन दूसरे केस होते हैं उनमें हमें अपना भी भरना पड़ता है आधार कार्ड। तो ऐसा क्यों, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं आज के बारे में। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, इन दोनों में डिफरेंस इसलिए आता है। देखिए जब आपने इस बच्चे की मदर्स को रजिस्टर्ड किया था पोर्शन ट्रैकर ऐप पर, तो उस समय आपने इस बच्चे की जो थी मदर है उसकी आपने KYC कर दी थी। आपने इस बच्चे की जैसे चाहत है उसकी जो आपने KYC आधार कार्ड से की हुई है इसकी। तो जब हम इसका THR करते हैं लड़की का, तो इसमें जो है बेसिकली यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन और दूसरा इसमें क्या होता है, अगर ये लिखा जाता है तो इसमें हमें KYC करनी पड़ती है बच्चे की, क्योंकि उसके बाद आधार कार्ड का ऑप्शन खुलेगा और उस पर OTP जाएगा। तो बेसिकली इसी आधार से उसका वेरीफाई हो जाएगा, इसी नंबर से उसका KYC बच्चे का हो जाएगा। लेकिन दूसरा केस कौन सा है, दूसरा केस वो है कि हमने जो है बच्चा है और बच्चे की जो मदर्स है या फादर्स है या गार्डियंस है, उनमें से हमने किसी का भी नहीं कर रखा है। उनका किसी का भी, ना तो हमने मदर का करा, ना फादर का करा और ना गार्डियंस का करा। तीनों में से हमने किसी का भी KYC नहीं किया अभी तक। तो उस केस में हमें वहाँ पे सिलेक्ट करना होता है और उस केस में फिर ये वहाँ पे या इस साइड में कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा, वहाँ पे बिल्कुल जो है वाइट आएगा, सफ़ेद आएगा। और उसके बाद जब हम KYC पे जाएंगे तो वहाँ पे KYC पे पेज नहीं जाता है, बल्कि वो वाइट पेज आ जाता है। कहीं फिर ये आंगनबाड़ी वर्कर्स ये बोलती हैं कि भाई वाइट पेज आ जाता है। जैसे वो फेस कैप्चरिंग करती हैं, उसके बाद जो है वाइट पेज की प्रॉब्लम वो इसीलिए आती है क्योंकि जो हमने जैसे मदर या फादर हैं या फिर गार्डियंस हैं बच्चे के, तो उनका पहले हमने KYC नहीं किया हुआ है, तो वो वाइट पेज तब आता है और फेस कैप्चरिंग होती हैं ओनली। लेकिन जिनका हमने मदर या फादर का या गार्डियंस का पहले KYC किया हुआ है, उस केस में ये लिखा हुआ आएगा यहाँ पर, और उनकी जो है आप फेस कैप्चरिंग भी और KYC भी सही तरीके से कर पाओगे। ये ज़्यादातर केस में बच्चों के ही आता है, जो 6 मंथ से लेकर 3 साल तक के बच्चे हैं ना, उसी में आता है। अदर्स में प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स में नहीं आएगा। तो इस वीडियो में मैंने यही बताया है कि आपको किस डिफरेंस का ध्यान रखना है और ये डिफरेंस यही देखना है। बस यहाँ पे लिखा हुआ आया है तो यहाँ पर देखिए फिर उसकी KYC होगी
और OTP भी जाएगा। अगर यहाँ पर लिखो है नहीं आएगा, आप आधार कार्ड भरोगे तो उस केस में वाइट पेज भी आ सकता है। ज़्यादातर पॉसिबिलिटी वाइट पेज के ही आने की है, उसके बाद वो आगे मूव नहीं करेगा। और अगर कई केसेस में होता है कि एक हाफ केस में चला जाएगा, अदरवाइज़ वहाँ से वाइट पेज की प्रॉब्लम आपको आती रहेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी और हेल्पफुल लग रही हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो। बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन मंगलमय हो।